हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि इंजीनियर्स। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको अगर लेक्चर देखना है तो आपको लेक्चर मिल सकता है इसी चैनल में। तो फिलहाल हम ये स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है एलसीएम बनाने का, एलसीएम निकालने का सबसे इजी मेथड क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम निकालने का। इसके अलावा भी एक तरीका होता है, हालांकि वो भी आसान है, लेकिन फिलहाल हम प्राइम फैक्टर मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 4235 इसका प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद अगर 2 से नहीं जाता है तो फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इसी तरह से हम ट्राई करते रहते हैं। तब तक करते रहते हैं जब तक फाइनली सारे इसके फैक्टर्स निकल नहीं जाते। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये एक इवन नंबर नहीं है, तो इस वजह से 2 से इसमें कोई डिवाइड नहीं जा सकता। 3 से देखेंगे, क्या 3 से जा सकता है? तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें हम डिविजिबिलिटी मेथड देखते हैं, तो चेक कर सकते हैं कि 3 से इसमें डिवाइड जाता है नहीं जाता है। तो हम अभी चेक कर रहे हैं 4 2 3 5, इन सब का जो सम होता है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं 4 + 2 = 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14। तो 14 में 3 का डिवीजन नहीं जाता है, तो इसलिए इस पे 3 का डिवीजन नहीं जाएगा। और यूनिट प्लेस पे 5 है, इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसे डिवाइड करेगा वो होगा 5। तो 5 से करके देखते हैं। तो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो ये हो गया। अब इसमें 5 से तो नहीं जाता है, हम चेक कर सकते हैं किसी और का जाएगा नहीं जाएगा। 5 से बड़ा होता है 7, 7 का चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 1 4, 7 2 जा 14, 7 1 जा, तो 1 2 1। अब हम 7 से चेक करेंगे, 7 से जाता है नहीं जाता है। तो हम देखते हैं कि 7 1 जा 7, 5 1, तो 7 का इसमें नहीं जा रहा है, 5 1। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते हैं, वो होता है 11। 11 का चेक करते हैं। तो 11 का क्या होगा? 11 1 जा 11 1 जा, तो ये 11 हो गया। तो अगेन इसका 11 से जाएगा, तो ये, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो हो गए 5 × 7 × 11 × 11। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स 4 2 3 5 के। अब हम दूसरे वाले के लिए चेक करेंगे 2 1 5 6। तो 2 1 5 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो 2 1 5 6 के प्राइम फैक्टर हैं। तो अगेन इसमें ट्राई हम करेंगे। सबसे पहले क्या हम ट्राई करेंगे? पहले 2 से, क्योंकि ये इवन नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से ही ट्राई करेंगे। 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। तो आप देख रहे हैं अगेन एक प्राइम नंबर, नहीं सॉरी, अगेन एक इवन नंबर, तो अगेन 2 से जाएगा। 2 5 जा 2 3 जा 2 9 जा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या इस पे 3 से जाता है? 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7, तो 7 से जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं एक बार। 7 जा 49 और 4 9, 7 7 जा, देखिए 7 से जा रहा है। उसके बाद अगेन 7 से जाएगा, आप क्लियरली देख सकते हैं 7 11 जा, और उसके बाद लास्ट में 11 से जा रहा है। तो ये इसके जो फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए? 2 × 2 × 7 × 7 × 11। ओके, अब चेक करते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम 5 × 7, या आप पहले वाले का देख सकते हैं, पहले वाले का 5 7 11 11, तो 5 7 11 11। तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टर्स पहले वाले के लिए। और दूसरे वाले के लिए क्या हो गया? 2 × 2, दूसरे वाले के लिए क्या हो गया? 2 × 2 × 7 × 7 × 11 × 7 × 7 × 11। तो ये दोनों के प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो अब आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन है उसे देखते हैं। तो कॉमन क्या है? 7 कॉमन है, 7 7 को कट किया और मैंने 7 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ कॉमन, अब कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, अब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। 11 कॉमन है, 11 11, तो 11 को यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अब तो 5, यहाँ 5 नहीं है, 11, अब यहाँ 11 नहीं है, जो था वो कट गया। तो हम जो बच गया है उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो क्या बचा है? 2 × 2
इंटू 7 इंटू 5 इंटू 11। तो ये आपका आ गया क्या, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम। डेफिनेटली इसको मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बाद आप सॉल्व करके बताएं कि इसका एलसीएम फाइनली क्या होगा। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको बताना, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। 126, 90 एंड 144 लीटर्स आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम 3 कैंस रिस्पेक्टिवली। यहाँ से और यहाँ से 3 कैंस हैं, और इससे 126, इससे 90 और इससे 144 लीटर्स को विड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये कोई बहुत बड़ा ड्रम है, किसी एक कैन से तीनों में हमने विड्रॉ करना है। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द मेजर विच विल डू इट मोस्ट क्विकली। ओके, मोस्ट क्विकली तब होगा जब हम सबसे बड़ा लेंगे। अब 126 का एक लेंगे तो 126 इससे मेजर नहीं हो सकता, फिर 144 का लेंगे तो फिर 90 मेजर नहीं हो सकता, फिर 90 लेंगे तो 126 मेजर नहीं हो सकता। तो एक ऐसा हमने कैन लेना पड़ेगा जो जिसको यूज़ करके हम 126 अमाउंट भी ले पाएँ, 90 भी ले पाएँ और 144 भी अमाउंट ले आएँ। तो ये एक बिगेस्ट होगा, बिगेस्ट। तो बिगेस्ट वाली बात जब आती है तो आप क्या देखते हो, क्या आप देखते हो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन होना चाहिए नंबर एक चीज़, और हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हाईएस्ट और कॉमन, और इस वजह से हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का HCF निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हम देख लें कि कौन कौन से 3 नंबर 126, 90 और 144, 126, 90 और 144। तो सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड से हम इसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 इंटू 63, तो ये इसका प्राइम, और फिर अगेन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि मुझे पता है 9 7 जा 63 होता है। अब इसके बाद 90 का करेंगे, 90 होता है 2 इंटू 45, और 45 होता है 9 5 जा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गए। 144 के क्या हो गए, 144 के हो गए 3, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अगेन क्या होगा, 3 इंटू, तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। आप देख सकते हैं 3 2 जा 3 दूनी 6, 6 3 18 दूनी 36 दूनी 72 दूनी 144। तो इस तरह से आपने इन सब के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो HCF क्या होगा, HCF सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन सबसे पहले 2 2 2, याद रखो HCF यानी जो तीनों में कॉमन होगा। उसके बाद अब हम अगला स्टेप देखेंगे, अगले स्टेप में क्या कॉमन है। अगले स्टेप में ये पहले वाले में 2 तो कॉमन हुआ नहीं, अब बचा 3 कॉमन, 3 3 और 3। तो पहले हमने 2 लिखा था, फिर 3 लिखा। इसके बाद अगर कोई कॉमन आता है तो अगेन 3 3 और 3, तो 3 कॉमन, यानी 18 हो गया। आपका जो HCF है वो 18 है, 18 इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखूं तो जो 18 है, 18 ml का, या सॉरी लीटर का जो कैन होगा, 18 लीटर का कैन, उसको आप यूज़ करोगे तो 126 का अमाउंट भी निकल सकता है। कितनी बार में, 18 7 जा, तो 7 टाइम्स यूज़ करोगे तो 126 का अमाउंट, 5 टाइम्स यूज़ करोगे तो 90, और 8 टाइम्स यूज़ करोगे तो 144 का अमाउंट निकल जाएगा। तो इसका मतलब 18 लीटर वो मैक्सिमम अमाउंट का कैन है जो इन तीनों से इनका रिस्पेक्टिव अमाउंट जो 126, 90 और 144 अमाउंट निकाल लेगा। नाउ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 8 11 ऑलवेज गिव्स 2 एज रिमाइंडर। मतलब आपको वो लीस्ट नंबर निकालना है जिसको आप इन तीनों से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर आ जाए। तो दोस्तों आपको एक बात समझनी है कि पहले मेरे को वो लीस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों को से डिवाइड हो जाए, यानी 7 8
11, इन तीनों से डिवाइड होने वाला लीस्ट नंबर क्या हो सकता है? लीस्ट नंबर उसका एलसीएम हो सकता है। ओके, तो वो एलसीएम कैसे निकालेंगे? आपको पता है एलसीएम 7, ये तो पहला प्राइम फैक्टर, और ये 2 की पावर 3 इसके प्राइम फैक्टर, और 11 का 11। तो इसके क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है तो बचे हुए जितने हैं सबका मल्टीप्लाई, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 7 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 11, तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 6 11 का एक 156, यानी 616 इज द लीस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाय 7 8 11 ऑल 3। ओके, तो अब हमको एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर आए। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल 616 प्लस 2 कर देंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा 618। तो आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स कि आप इन तीनों नंबर से 618 को डिवाइड करो तो तीनों केस में आपको 2 एज अ रिमाइंडर मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, इट वाज वेरी इजी। नाउ दिस क्वेश्चन, find the smallest number which when divided by 4 9 12 and 16 always leaves the remainder 3। अगेन ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसे कि हमने पहले निकाला था। तो हम क्या करेंगे? 4 9 12 और 16, ये प्रैक्टिस इसीलिए कि आपको और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो हम देख रहे हैं कि भाई इन तीनों का सबसे पहले हमको एक लीस्ट नंबर निकालना पड़ेगा जो 0 रिमाइंडर दे। तो वो कौन सा नंबर होगा? वो नंबर होगा इन सबका एलसीएम। तो चलिए मैं आपके लिए इसको सॉल्व ही कर देता हूँ। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ओके, तो अगर हम एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो कॉमन है, अब आपको एक और बात बता दूं, अगर वो कॉमन 2 के बीच है तो भी आप चेक कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए। एचसीएफ में वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये 3 में कॉमन है 8 2, तो 3 में जो कॉमन है मैंने उसे लिया और यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय। अब एक और चीज़ दोबारा, ये कॉमन है 2 2 2, तो ये कॉमन मैंने कट कर दिया, तो ये यहाँ पे अगेन 2 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय। अब हम देखते हैं कि भाई ये 3 3 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, तो कॉमन है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखते हैं कि इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जो बची हुई चीज़ है उसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 144, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 144। क्योंकि हमको 144 नहीं निकालना है, क्योंकि 144 को इन सब से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर आएगा। हमको निकालना है वो नंबर कि हमेशा 3 एज ए रिमाइंडर रहे। तो हम क्या करेंगे? तो 144 प्लस 3 इक्वल टू 147, यानी 147 वो नंबर होगा जिसको इन सब से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमेशा 3 रहे। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 16 30 48। तो 16 30 और 48 से डिवाइड होने वाला एक लीस्ट स्क्वायर निकालना है। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब कोई लीस्ट नंबर जो 3 नंबर से डिवाइड हो पाए तो वो नंबर कौन सा होता है? वो नंबर होता है उसका एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम ही निकालेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो स्क्वायर है या नहीं है, और अगर वो स्क्वायर नहीं है तो वो स्क्वायर कैसे बन पाएगा। तो सबसे पहले हम वही करते हैं। मैं इसको अभी, क्योंकि प्राइम फैक्टर तरीके से पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करता हूँ। 16 30 48, तो मैं तीनों को एक साथ लेके उस तरह से सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 15 जा 2 24। ओके, अब अगला 2 2 4 जा 15, 2 12 जा। ओके, अगेन 2 2 जा 15 वैसी रहेगा, 2 6 जा। अगेन क्या करते हैं? 2 1 जा 2 15, 2 3 जा। अब इसके बाद क्योंकि 2 से अब नहीं जा सकता, क्योंकि 3 15 और 1 15 और 3 दोनों ऑड नंबर्स हैं, तो फिर जाएगा 3 से 3 5 जा 3 1 जा। अब 5 1 जा हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हमारा ये स्टेप फिनिश होता है। तो हमारा जो HCF निकला
सॉरी एलसीएम निकला, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब इसको हम देखेंगे कि भाई ये लीस्ट स्क्वायर निकालना है हमने, लेकिन ये कुछ अलग तरह का नंबर आ रहा है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। तो हमको सबसे पहले 16, 30, 48 16, 30, 48 से डिवाइड होना चाहिए, पहली कंडीशन थी। अब एलसीएम जो हमने निकाला वो क्या था, एलसीएम इक्वल टू, अब देखिए मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है कि वो नंबर जिसको आप ये 16, 30, 40 डिवाइड करें, वो कोई 48 डिवाइड करे, वो कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन हमको एक लीस्ट नंबर निकालना पड़ता है। तो इसी तरह से ये एक अकेला नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो पाए, ऐसे कई नंबर हो सकते हैं, तो वो इसके कई टाइम्स बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है कि ऐसा नंबर जो डिवाइड भी हो जाए और लीस्ट स्क्वायर हो। तो अब स्क्वायर कैसे बनाएंगे, स्क्वायर बनाने के लिए आपने देखा कि ये 2 की पावर 2 ये है और ये भी 2 की पावर 2, लेकिन 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। मुझे स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करने के लिए 3 और 5 से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसका ये स्क्वायर आ जाए, तो पूरे नंबर्स में सभी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो 3 और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा नंबर आपके सामने आता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो ऐसा करके कौन सा नंबर आ गया, 60 का, क्योंकि ये सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 60 होगा, 60 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करके जो आ गया वो आ गया 3600। तो 3600 वो एक लीस्ट स्क्वायर होगा जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, ये 3 इंटू 5 कोई हमने अपनी इच्छा से नहीं लाए, ये क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लाए ताकि हम इस नंबर को एक लीस्ट स्क्वायर बना सकें, और कोई रीज़न नहीं था। अदरवाइज एलसीएम यहीं पर ही आपका फिनिश हो चुका था, एलसीएम यही होता, लेकिन क्योंकि हमको एक लीस्ट नंबर लाना था, नंबर एक कंडीशन, दूसरा उसका स्क्वायर होना भी ज़रूरी था, तो उसको स्क्वायर बनाने के लिए मैंने एक बार 3 से और एक बार 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो सब स्क्वायर बन जाएं। तो इस तरह से ये 3600 आपका आंसर आया, और 3600 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर एचसीएफ इज 6। इफ वन ऑफ द नंबर इज 12 देन द अदर नंबर इज। देखिए आपको ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इससे रिलेटेड मैंने एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। अगर कोई दो नंबर a, b हैं और उनके एलसीएम और एचसीएफ आपको पता हैं, तो आप एक कंडीशन क्लियरली लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, तो क्या है एलसीएम 36 है और एचसीएफ क्या है 6 है। पहला नंबर क्या है 12 है और दूसरा नंबर मुझे निकालना है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 इंटू 6 अपॉन 12। तो ये क्या निकल गया 6 2 जा और 2 से 36 कटता है 18 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 18, यानी दूसरा नंबर हो जाएगा 18। तो आपके अदर नंबर इज 18। सो दिस इज योर आंसर। तो देखा आपने कितना इजी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर। 12 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 7 रहा। व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 10 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 11। तो आपने देखा कि भाई हमको एक ऐसा नंबर निकालना है जो जब 12 से डिवाइड हो तो 7 को रिमाइंडर रखे, 15 से हो तो 10 रखे और 16 से हो तो 11 रखे। ये क्वेश्चन एक बार मैं कहीं पे सॉल्व कर चुका हूँ, अगेन यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि ये सब अलग अलग हैं, ये भी अलग अलग हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप चेक करेंगे कि इनका डिफरेंस कैसा आ रहा है। तो देखते हैं कि भाई 12 माइनस 7 क्या आता है, इक्वल टू 5 आता है। 15 माइनस 10 क्या आता है, ये भी 5 आता है।
16 माइनस 11 भी 5 ही आता है। और इसका मतलब इन तीनों का जो डिफरेंस है वो सिमिलर है। अब इस क्वेश्चन को करना आसान है। अब हम इससे पहले कि क्वेश्चन करें, आप याद रखो कि डिफरेंस क्या आ रहा है, इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इन तीन नंबर्स को याद रखिए, 12, 15 और 16। 12, 15 और 16। 12, 15, 16 में हमने एक ऐसा नंबर निकालना है कि लीस्ट नंबर। तो जब भी आप लीस्ट वर्ड सुने, लीस्ट नंबर सुने, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि लीस्ट का मतलब होता है एलसीएम। ओके, तो इन तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो 12 के जो फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं 3 इंटू 5, और 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 को 4 टाइम्स यानी 2 की पावर 4। तो अब हम इसके एलसीएम को निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा, पहले इन दोनों में कॉमन दे दिया हमने 2 इंटू 2। ओके, उसके बाद 3 कॉमन है 3, और उसके बाद कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम जैसा वैसे ही लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो इक्वल टू 240। तो 240 इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अब उसी पुराने पॉइंट पे जाते हैं कि हमें 5 याद रखना है। ठीक है, 5 याद रखना है, और इसके बाद हमको एक नंबर निकालना है जिसको जब ये तीनों डिवाइड करें तो अलग अलग रिमाइंडर आए, और वो कितना है वो सब आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 को माइनस करने के बाद क्या बचेगा? 5 को माइनस करने के बाद बचेगा 235। तो ये 235 ये वो नंबर होगा जिसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर रहेगा, 15 से डिवाइड करोगे तो 10 रिमाइंडर रहेगा, और अगर आप 16 से डिवाइड करते हो तो ये 11 रिमाइंडर रहेगा। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो दैट्स द आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A boy wishes to cut as many pieces of ropes of equal length as he can from the pieces that are 104, 78 and 65 meter long. If he wants the pieces to be as long as possible and does not like to waste any rope, then how long should the each piece be? अब सोचिए करना क्या है कि ये एक बड़ी सी लेंथ है, ये एक थोड़ी सी छोटी लेंथ है, और ये उससे छोटी लेंथ है। तो उसने क्या करना है कि इस बड़ी को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, इसको भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, और इसको भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या करना है कि भाई उसके जो ये छोटे छोटे जो पीस बनेंगे, पहली बात उनकी जो लेंथ है वो सबकी एज लॉन्ग एज पॉसिबल होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा पॉसिबली वो बड़ी हो उतनी होनी चाहिए, नंबर एक बात। दूसरा, वो सारी इक्वल, किसी एक के लिए तो कर सकते हैं लेकिन वो ये वाली छोटी छोटी लेंथ भी सब इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, वो लेंथ मैक्सिमम हो और इक्वल हो, और सबसे बड़ी बात कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, तो वो तभी पॉसिबल है। मैक्सिमम आपने सुना ना, तो इसका मतलब ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, कॉमन यानी कॉमन लेंथ यानी इक्वल लेंथ, हाईएस्ट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, फैक्टर मतलब उसका कोई एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट, और वेस्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 104, 78 ही है ना, 78 और 65 का हम इन सब का HCF निकालेंगे। तो 104 का क्या HCF होता है, सॉरी सबसे पहले प्राइम फैक्टर, तो क्या होता है 2 इंटू 52। ओके, और ये कितना होता है 39, और ये होता है 5 इंटू 13। अब ये क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 13, और ये क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 13, और ये होता है 5 इंटू 13। तो आपको बताना है HCF क्या होगा, HCF, क्योंकि कॉमन क्या क्या है, सिर्फ 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, तो HCF विल बी 13। अच्छा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उन रोप्स के कितने टुकड़े बने,
तो आपको सबसे पहले ये सबसे बड़ी रोप के कितने टुकड़े बने 104/13, तो ये कितना हो जाएगा तो 104/13 करना है तो कितने टुकड़े बने उसके, वो बने 8, और 78/13 यानी कितने टुकड़े बने 6, और 65/13 ये कितने टुकड़े बने 5, यानी 5 टुकड़े इस वाले से 6 और इस वाले से 8 टुकड़े बने। तो टोटल कितने स्मॉलर टुकड़े बन गए, यानी 8 + 6 + 5। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 19, तो 19 छोटे छोटे टुकड़े बने। ओके, तो ये कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपकी नज़रों में है जो नहीं हो पा रहा है, आप हमें मेल कर सकते हैं। इसी के साथ अभी का ये टॉपिक फिनिश होता है। आगे भी हम आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।